Welcome in this channel. Today we will discuss magnetic field due to a current in a loop of a circular coil. अब किसी सर्कुलर कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी इसके बारे में आज देखेंगे। यहाँ हमने एक कार्डबोर्ड लिया है। इस कार्डबोर्ड में हमने 2 होल किए हैं और 2 होल में हमने जो है वायर डाल के करंट को फ्लो कराया है। इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में अब ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें नीचे की ओर जा रहा है। अब इसमें जब ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लास्ट टर्न पे कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन मिलेगी वो सर्कुलर लूप में मिलेंगी। इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी और इसमें इधर नीचे की ओर होगी। लेफ़्ट साइड में उल्टा हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में जो है इसमें डायग्राम में जिसमें करंट डाउनवर्ड जा रही है इसके मिड पॉइंट के लेफ़्ट साइड यहाँ पे अपवर्ड जाएगी सिमिलर टू हियर एंड ये राइट साइड। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये 2 स्ट्रेट वायर हैं। अब हम इसी को घुमा के यहाँ पे शेप में हम इसको घुमा के इस तरीके से कर दे रहे हैं तो ये एक कॉइल टाइप की बनी जा रही है। ओके, और यहाँ से भी हम नीचे घुमा दे रहे हैं तो ये गोल सर्कुलर हुई जा रही है। और यहाँ गोल सर्कुलर में हम यहाँ पे एक की लगा दे रहे हैं और की लगाने के साथ साथ यहाँ पे हम एक बैटरी लगा रहे हैं। और जब ये की पूरी कनेक्ट है तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट इस तरीके से डायरेक्शन में जा रही है और इस स्ट्रेट वायर को हम थोड़ा सा इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में कर दे रहे हैं। तो अब आपको याद करने में आसानी रहेगी कि कहने का मतलब ये है कि डायग्राम को डिफॉर्म कर दिया है। अब ये इस डायरेक्शन में आ गया, यानी कि इस तरीके से हम ले लें। ओके, और फिर यहाँ पे जो है यहाँ हमने इसको की को जोड़ा हुआ है और की के जोड़ने के साथ यहाँ बैटरी लगी है, सेल लगी है, सेल या बैटरी कुछ भी लगी होगी और यहाँ पे इस तरीके से करंट जा रही। अब ये हो गया। अब ये वाला और ये वाला जो आपने याद किया था बिल्कुल यही हो गया। तो इसमें आपको इस तरीके से कॉइल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मिलेंगी। जो ये कॉइल है इसमें 2 वायर हैं, भले ही कॉइल में एक बार अपवर्ड है एक तरफ डाउनवर्ड है। वही चीज़ यहाँ पे पहले ही हमने कही थी। अब यहाँ पे जो ये कॉइल बन रही है, ये जो सर्कुलर फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसके और इसके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सबकी डायरेक्शन एक है और एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मिलेंगी। अब इसमें ज़रा करंट की डायरेक्शन देखो, ये इस तरफ से जा रहा है और इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो या तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है तो आप ज़रा इससे मेल कराइए, ये एस और ये एन, थोड़े से स्टाइलिश बना दिए हैं एन। अब ये देखिए, इसमें ऊपर की ओर करंट राइट साइड और इसमें नीचे की ओर, सही इसमें यहाँ भी बन रहा है। तो यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नॉर्मल टू द कॉइल के प्लेन के। और ये कौन सा यहाँ बन रहा है, ये ऊपर, तो साउथ पोल इधर बनेगा और इसके बैक साइड आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही होगी, यानी नॉर्थ पोल उधर बनेगा। यानी दोनों पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साउथ पोल जो फेसिंग हमारे हैं और पीछे बैक साइड जो है नॉर्थ पोल है। तो हम ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे निकालते हैं, देखते हैं। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल आ रहा है। तो इस तरीके से हम सर्कुलर कॉइल में जब कोई करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रही है उस लूप के, उस जो सर्कुलर लूप है उसके ऐसे परपेंडिकुलर इस तरीके से एक तरफ पोल इधर बन रहा है और दूसरा इधर बन रहा है। तो जो इधर में सामने आ रहा है वो साउथ पोल इस केस में बन रहा है और पीछे की ओर नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि मैग्नेटिक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से बन रही हैं। अब ध्यान दीजिए कि बिल्कुल जो है ये लूप बन रहा है। तो जब लूप बन रहा है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैंने ये पेन खड़ा करके बता रही हूँ, ऐसे बन रहा है, यानी कि स्ट्रेट बिल्कुल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बन रही हैं। और पहले वाले केस में उल्टा था, जब आई करंट फ्लो हो रही थी स्ट्रेट वायर में तब उसमें जो है सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। और यहाँ पे तो आप देखिए ना, ये सर्कुलर ही लूप है, इसको हमने यहाँ पे और पास कर दिया है। अब ज़रा इस लेटर में देखो कौन सा फिट हो रहा है, यहाँ पे आपका एस फिट हो रहा है, तो यानी साउथ पोल बनेगा यहाँ पे हमारे सामने। और क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो हमारे सामने का पूछ रहा है कि पीछे का पूछ रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए कौन सा बनेगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा। तो हमारे सामने नॉर्थ पोल बन रहा है, पीछे क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो ये एक सिंगल लूप की कहानी थी कि अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बन रहे हैं।
अब इसी चीज़ को हम दूसरा इस तरीके से ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ये वायर यहाँ पे गया, फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे आया, ठीक है। तो ये वाला हमारे सामने यहाँ पे क्या बना रहा है, नॉर्थ पोल। अब सेम चीज़ देखो, ये यहाँ पे गई और ये यहाँ पे गई, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, और यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, नॉर्थ पोल। यानी जितने लूप हों, 3 हो 5 हों, सबके नॉर्थ एक तरफ बन रहे हैं और सबके इसके पीछे साउथ एक तरफ बन रहे हैं। तो इधर नॉर्थ बनेगा और इधर साउथ बनेगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, लर्न करनी है, क्योंकि ये चीज़ सोलेनॉइड में और बहुत से कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन में आती है कि आपका यहाँ से कौन सा पोल बन रहा है। तो आप एग्जैक्ट ये ध्यान लर्न करिए कि एक में आप बना के देखो, एक में जो बन रहा होगा वही दूसरे में बनेगा, तीसरे में बनेगा। तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बन रहा है और यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर बहुत सारे लूप भी एक साथ ले लें तो सबके पोल एक तरफ, यानी इस तरीके से आपकी जो है वर्टिकल में जो है आपका मिलेगा, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, हम अच्छे से जानते हैं सब केस में, ये परमानेंट नहीं है, इसमें जब तक करंट फ्लो हो रही है तब तक ये बनेगी। इसकी हम वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, करंट का अमाउंट उस तरीके से भेज के। इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, यहाँ पॉजिटिव लगा दें तो यहाँ पे भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लूप ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। सो इफ़ यू अंडरस्टूड, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।